Assalamualaikum. Define hydrogen bonding or what is hydrogen bonding. Hydrogen bonding is a special type of intermolecular forces present in the permanently polar molecule. हमें पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जब हम नाम लेंगे तो इसमें एक एटम तो हाइड्रोजन का लाजमी होगा, ठीक है। और ये क्या है, ये भी एक इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स है कि दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में पाई जाएगी। लेकिन यहाँ पे जो मेन रोल आपका करेगा या आप कह लें कि एज अ बैकबोन के तौर पे जो एलिमेंट इस्तेमाल होगा वो हाइड्रोजन होगा। सो ये एक मॉलिक्यूल की दूसरे मॉलिक्यूल के दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी जिसमें इंटर मॉलिक्यूलर ही होगी ये भी। तो इसमें भी पोलैरिटी होगी कि एक मॉलिक्यूल आपका जो है वो पॉजिटिव एंड्स बनाएगा और दूसरा नेगेटिव बनाएगा। जो पॉजिटिव चार्ज है वो आपके मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन पे आएगा और दूसरा एटम कोई भी हो सकता है, जैसे हमारे पास ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। सो डिफरेंट हम यहाँ पे इनके वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे। दिस बॉन्डिंग कैन बी कंसिडर्ड यूनिक dipole dipole interaction or the attraction. This force of attraction develop between molecules that have a hydrogen atom bonding to a small highly electronegative atom which with lone pair of electrons such as nitrogen, oxygen and fluorine. एक तो एटम जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि हाइड्रोजन होगा और दूसरा हमारे पास जो होगा वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। उसका साइज़ क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए और उसके पास लोन पेयर होना चाहिए। जैसे कि ऑक्सीजन के पास भी एक लोन पेयर है, नाइट्रोजन के पास भी है और फ्लोरीन के पास भी है जो कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब इनके दरमियान क्या है, पोलैरिटी डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। सो इलेक्ट्रॉन का जो पेयर है वो इक्वली शेयर नहीं होगा। तो किसकी तरफ चला जाएगा, ऑक्सीजन की तरफ, यहाँ पे नाइट्रोजन की तरफ और यहाँ पे फ्लोरीन की तरफ, जिसकी वजह से इन तीनों के ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, स्लाइड नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी या आप कह लें कि इन्फ्लुएंस ज़्यादा होने की वजह से इन एटम्स पे तो इनके ऊपर क्या आएगा, स्लाइड नेगेटिव। और इसके उलट में क्या होगा, इसके रिएक्शन में क्या होगा कि हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, स्लाइड पॉजिटिव, क्योंकि अब उसका इलेक्ट्रॉन के शेयर पेयर के ऊपर होल्ड नहीं रहा। सो इस तरह एक मॉलिक्यूल का स्लाइड नेगेटिव दूसरे मॉलिक्यूल के स्लाइड पॉजिटिव, जिसमें पॉजिटिव क्या होगा, हाइड्रोजन होगा, उनके दरमियान एक क्या बनेगा, बॉन्ड बनेगा। तो दिस बॉन्ड इज नाउन एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि ये स्लाइड नेगेटिव है फ्लोरीन का, ठीक है, और ये है आपके पास स्लाइड पॉजिटिव हाइड्रोजन। इन दोनों के दरमियान ये आपको डॉटेड लाइन नज़र आ रही है, ये क्या कहला रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहला रही है। The covalent bond between hydrogen atom and other atoms become polar enough to create a partial positive charge on hydrogen atom and a partial negative charge on the other atom. यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि कोवलेंट बॉन्ड बनने की वजह से जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो किसकी तरफ जाएगा, ऑक्सीजन की तरफ, या हाईली जो आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा उसके पास। और उसकी वजह से क्या होगा, हाइड्रोजन के ऊपर क्या आ जाएगा, स्लाइड पॉजिटिव चार्ज। अब इसके ऊपर स्लाइड नेगेटिव और हाइड्रोजन के ऊपर स्लाइड पॉजिटिव। द स्मॉल साइज एंड हाई partial positive charge on the hydrogen atom enable it to attract highly electronegative, जैसे कि नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और फ्लोरीन है, एटम ऑफ द अदर मॉलिक्यूल। सो जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो किसकी तरफ मूव कर जाएगा, ऑक्सीजन की तरफ, फ्लोरीन की तरफ, नाइट्रोजन की तरफ। तो उसकी वजह से इनके ऊपर क्या आ गया, स्लाइड नेगेटिव, इसके ऊपर भी स्लाइड नेगेटिव और ऑक्सीजन पे भी स्लाइड नेगेटिव। अगर आप वाटर के मॉलिक्यूल में देखें, आप HF यानी कि हाइड्रोजन फ्लोराइड के मॉलिक्यूल में देखें, इसी तरह अमोनिया का मॉलिक्यूल है NH3 में भी बिल्कुल इसी तरह से ही होगा और उसकी वजह से हाइड्रोजन के ऊपर क्या आता जाएगा, स्लाइड पॉजिटिव चार्ज आता जाएगा। सो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल अट्रैक्ट एंड फॉर्म a bond with the partial negative charge atom of the other molecule. This bonding is called hydrogen bonding. अब एक ही मॉलिक्यूल में ये स्लाइड या पार्शियल नेगेटिव है ऑक्सीजन और इसी मॉलिक्यूल में ये स्लाइड या पार्शियल पॉजिटिव है हाइड्रोजन, इन दोनों के दरमियान एक बॉन्ड बनेगा। इस बॉन्ड को नाम दे रहे हैं हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। क्यों, क्योंकि एक तो इसमें नेगेटिव है आपका कोई भी एटम होगा, लेकिन दूसरी तरफ क्या है, हमेशा हाइड्रोजन ही होगा। तो ये वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग फ्लोरीन और हाइड्रोजन के दरमियान, इस तरह अमोनिया और हाइड्रोजन के दरमियान। अब ये दो मुख्तलिफ मॉलिक्यूल हैं जैसे HF और अमोनिया, लेकिन इसमें भी देखें एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन और दूसरे मॉलिक्यूल का हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव जैसे नाइट्रोजन है। इस तरह वाटर और हाइड्रोजन फ्लोराइड में देखें, यहाँ पे एक तरफ से क्या आ रहा है, ऑक्सीजन और दूसरी तरफ से हाइड्रोजन। इसमें फ्लोरीन और ऑक्सीजन
नहीं मिलेंगे, फ्लोरीन और हाइड्रोजन मिलेगी, जैसे कि यहाँ पे अब हाइड्रोजन और अमोनिया मिल रहे हैं। सो दिस गोइंग टू क्रिएट हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद इन द मॉलिक्यूल्स। ओके, this force of attraction is represented by a dotted line between the molecules as shown in the figure। ये देखिए, ये एक डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया जाएगा हाइड्रोजन के दरमियान और दूसरे एटम के दरमियान जो उस मॉलिक्यूल में मौजूद होगा, जो हाईली इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होगा, स्लाइड नेगेटिव स्लाइड पॉजिटिव। ये वाटर की एग्जांपल है यहाँ पे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग अफेक्ट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मॉलिक्यूल, वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को क्या करता है, असरअंदाज करता है। ठीक है, ये सिर्फ उसके ऊपर काम करेगा, उसको अफेक्ट करेगा, सिर्फ और सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को। ड्यू टू दिस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द कंपाउंड आर अफेक्टेड ग्रेटली। अब हमें पता है कि बॉइलिंग पॉइंट क्या है, एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या हो रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, अफेक्ट हो जाएगा उन तमाम चीज़ों का जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट होती है, जैसे कि वाटर है, फ्लोरीन, हाइड्रोजन फ्लोराइड है, अमोनिया है। फॉर एग्जाम्पल, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ 100 डिग्री सेल्सियस इज़ हायर दैन दैट ऑफ अल्कोहल। अब अगर आप वाटर का बॉइलिंग पॉइंट देखें तो हमें कितना बता रहा है, 100 डिग्री सेल्सियस है। अगर आप इसको कंपेयर करें किससे, अल्कोहल से, जिसका कितना है 78 डिग्री सेल्सियस, बिकॉज ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर। अब रीज़न क्या है, हालांकि वाटर का मॉलिक्यूल बड़ा सिंपल सा है, लेकिन अगर आप अल्कोहल का देखें उसमें हाईली है। ठीक है, लेकिन रीज़न क्या है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो वाटर में है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू अल्कोहल। सो यही वजह है कि आपके वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस है और अल्कोहल का कितना है 78 डिग्री सेल्सियस, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर मॉलिक्यूल। अब अल्कोहल में आपके पास कार्बन भी आ जाती है, ठीक है, और हाइड्रोजन होती है और ऑक्सीजन होती है, जबकि इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, आपके पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। द इम्पॉर्टेंट फिनोमिना ऑफ फ्लोटिंग ऑफ आइस ओवर वाटर इज़ बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये बहुत अहम बात है, इसको समझिएगा बड़े गौर से और ध्यान से कि जो आइस का फ्लोट करना यानी कि बर्फ़ का पानी पे तैरना, ये भी किस वजह से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से है। हालांकि देखा जाए तो पानी भी और जो बर्फ़ भी वो दोनों का कॉन्स्टिट्यूएंट एक ही है, यानी कि H2O ही है, यही दोनों मिलके पानी को भी बनाते हैं और आइस को भी बनाते हैं। लेकिन जब वो आइस बन जाती है तो उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। द डेंसिटी ऑफ ice at 0 degree Celsius is 0.917 GeM minus 3 is less than that of liquid water at 0 degree Celsius, that is 1.00 GeM minus 3 in the liquid state. वाटर मॉलिक्यूल्स मूव रैंडमली। अगर आप यहाँ पे देखें कि ये लिक्विड स्टेट में वाटर का मॉलिक्यूल है, ये किस तरह से मूव कर रहे हैं, रैंडमली। हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, आप ये नहीं कह सकते कि अगर वाटर जो है वो लिक्विड स्टेट में है सो उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, नहीं, उसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। लेकिन जब वो क्या बना, आइस बना, अब यहाँ पे आपको एक ख़ास किस्म का पैटर्न नज़र आ रहा है। यू कैन से दैट जस्ट लाइक अ बेंजीन और हेक्सागोन स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। सो लेट्स सी दिस। हाउएवर व्हेन वाटर फ्रीजेस the molecules arrange themselves in an ordered form that gives them open structure। अब ये देखें, जैसे ही ये वाटर लिक्विड से आइस में कन्वर्ट हुआ कि एक ख़ास किस्म की मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट आ गई इसमें, और ये क्या चीज़ किस वजह से आ रही है, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, कि एक मॉलिक्यूल जो हाइड्रोजन का वाटर का है वो 1, 2 और 3 एटम के साथ कनेक्ट हो रहा है एट अ सेम टाइम। सो ये एक अरेंजमेंट को अपने अंदर ले आएगा। This process expands the molecules that result the ice being less dense as compared to water। अब यही वजह है कि यहाँ पे एक इस सर्कल में आपको वाटर के कितने ज़्यादा मॉलिक्यूल नज़र आ रहे हैं और जो रैंडम है, लेकिन इस सर्कल में आपको वाटर के कम मॉलिक्यूल नज़र आ रहे हैं, जबकि शक्ल या जो सर्कल है वो उन्होंने ऑलमोस्ट फिल किया हुआ है इसी के बराबर। लेकिन यहाँ पे मॉलिक्यूल्स ने अपने आप को क्या किया है, ख़ास अरेंजमेंट के साथ उन्होंने अपने आप को अरेंज किया हुआ, एक ऑर्डर्ड अरेंजमेंट है यहाँ पे मॉलिक्यूल्स की। यही वजह है कि जब वो अरेंज करते हैं अपने आप को, उसकी वजह से वो क्या कर जाते हैं, एक्सपेंड कर जाते हैं एज़ कम्पेयर टू लिक्विड वाटर, और इस एक्सपेंशन की वजह से क्या होता है, उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, और दैट्स अ रीज़न कि वो क्या करता है, फिर फ्लोट करता है ओवर द सरफेस ऑफ द वाटर। दैट रिजल्ट द आइस बीइंग लेस डेंस एज़ कम्पेयर टू वाटर। यही रीज़न है कि ये कम डेंस होता है और दैट्स अ रीज़न इट्स फ्लोट ओवर द सरफेस ऑफ द वाटर, और जिसकी वजह से पानी जो है मुकम्मल ठंडक की वजह से जमता नहीं है, और जो अंडर द वाटर जो जितनी भी आपके जानदार और आबी मखलूक है, जिसमें फिशेज़ हैं और दूसरे एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं, वो क्या होते हैं, वो मरते नहीं हैं ड्यू टू फ्रीजिंग ऑफ वाटर।